अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप एंड ब्रेक इवन एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर जो कि हमारा 17th लेक्चर है, इसमें हम मैनेजेरियल अकाउंटिंग गैरिसन एंड नॉरिन ब्रीवर एडिशन 15 का चैप्टर 5 जो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का, उसकी एक्सरसाइज 5.16 आपके सामने डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ब्रेक इवन एनालिसिस के अलावा सीवीपी ग्राफिंग की भी बात करेंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द हार्टफोर्ड सिम्फनी गिल्ड इज प्लानिंग, ये बिजनेस का नाम है, इज प्लानिंग इट्स एनुअल डिनर डांस। ठीक है ना, एनुअल डिनर डांस की प्लानिंग कर रहे हैं। द डिनर डांस कमेटी हैज़ असेंबल्ड द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर द इवेंट। जब उन्होंने बजट बनाया तो उन्होंने कहा कि भाई इन चीज़ों के ऊपर कॉस्ट लगेगी। डिनर जो होगा वो पर पर्सन $18 का होगा। फेवर्स एंड प्रोग्राम पर पर्सन के जो डिफरेंट आप करवाओगे वो $2 होगा। बैंड जो आएगा वो $2800 का आएगा। रेंटल ऑफ बॉलरूम जहाँ पर आपका इवेंट अरेंज होगा उसका रेंट जो है वो $900 होगा। प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग इंटरमिशन जो है वो $1000 का होगा और टिकट और एडवर्टाइजिंग में जो है वो आपकी कॉस्ट $1300 की आएगी। ठीक है जी। द कमेटी मेंबर वुड लाइक टू चार्ज $35 पर पर्सन इवनिंग्स एक्टिविटीज़। ठीक है ना, तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया या कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई हम हर बंदे से उसके टिकट के या उसके $35 चार्ज करेंगे। ठीक हो गया, या इतने का उसको टिकट सेल करेंगे। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं पहले कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द डिनर डांस। डिनर डांस के लिए आपने ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करने इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन हु मस्ट अटेंड। ठीक है ना, नंबर ऑफ पर्सन में यानी कि दूसरे अल्फाज में बोले क्वांटिटी में कि जो अटेंड करेंगे, ताकि हमारे फिक्स कॉस्ट भी तो कवर हो सके ना। ब्रेक इवन का बेसिक मकसद क्या है? अज्यूम दैट, अगर अज्यूम करो कि लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ 300 लोगों ने अटेंड किया डिनर डांस। इफ द सेम नंबर अटेंड दिस ईयर, इतने ही लोग अगर इस साल भी अटेंड करें, व्हाट प्राइस पर टिकट मस्ट बी चार्ज इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन यानी कि फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए आप पर टिकट प्राइस कितनी चार्ज करेंगे। और तीसरे में कह रहे रेफर टू द ओरिजिनल डेटा, यानी कि ये दूसरे वाले को हटा के इस ओरिजिनल डेटा के मुताबिक अगर आपका पर पर्सन टिकट ₹35 का हो तो आपने क्या करना है, एक सीवीपी ग्राफ बनाना है फॉर डिनर डांस फ्रॉम 0 टिकट अप टू 600 टिकट के 600 टिकट जो है वो आपके बेचे गए, यानी कि 300 की बजाय क्या 600 लोगों ने खरीदे या 600 लोगों ने अटेंड किए, तो कैसे ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन था। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहले पार्ट की तरफ। सबसे पहले हमें पर पर्सन कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ताकि आप बाद में फिक्स कॉस्ट कर सके या क्वांटिटी हमारी निकल सके, उसके बगैर तो नहीं हो सकता काम। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर पर्सन कितने हैं देखें। प्राइस पर टिकट आपने कितनी रखी, ₹35। उसके ऊपर जो वेरिएबल एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं वो कौन कौन से फिक्स अभी नहीं लेते। तो डिनर, अब जितने लोग आएंगे उस हिसाब से डिनर अरेंज होगा और पर पर्सन फेवर और प्रोग्राम का जो है वो 2 है। तो अगर 200 लोग आएंगे तो 200 के हिसाब से होगा, 300 होंगे तो 300 के हिसाब से होगा। तो प्लस किया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 20, माइनस किया तो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर पर्सन कितना कमा रहे हैं $15 का। ठीक है, उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस के आप टोटल कर लें। बैंड आपका फिक्स एक्सपेंस है वो तो आएगा ही आएगा। रेंटल ऑफ बॉलरूम वो भी आएगा। प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट जो ड्यूरिंग इंटरमिशन होगी $1000 की वो भी आएगी। और टिकट और एडवर्टाइजिंग के पैसे भी फिक्स हैं। टोटल मिलाकर आपकी टोटल फिक्स एक्सपेंसेस कितनी हो गई, $6000 की हो गई। ठीक है, अब आपने मालूम करना है क्या क्वांटिटी उन्होंने कहा था। ठीक है, कि आपने ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है इन ऑर्डर टू इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन अटेंड। ठीक है जी, तो ये मालूम कर लेते हैं। कैसे मालूम करेंगे, हमारी अपनी इक्वेशन आएगी। प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी माइनस फिक्स एक्सपेंस। प्रॉफिट यहाँ पर हमने अज्यूम किया कि 0 है, क्योंकि ब्रेक इवन में क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितने हैं 15, क्वांटिटी हमें पता नहीं, और फिक्स एक्सपेंस कितने हैं 6000। मल्टीप्लाई किया 15 क्यू आ गया, माइनस का 6 उधर गया, प्लस का हो गया, और 15 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया। 6000 डिवाइडेड बाई 15, तो आपके पास आंसर आ गया 400%। ठीक है जी, यानी कि
400 लोग तकरीबन अटेंड अगर करते हैं तो आपका ब्रेक इवन आएगा। और 400% को अगर हम 35 रुपये का एक टिकट बेचें तो आपका टोटल जो यहाँ पर रेवेन्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 14,000 का आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपकी सेल 14,000 की होती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी होगी। वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो है पर पर्सन 20 है और टोटल आपके 400 लोग हैं। 400 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8 हो जाता है। 8,000 को अगर आप माइनस करवाते हैं किससे, 14,000 से, तो 6,000 रुपये का आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। ठीक है ना। और फिक्स कॉस्ट भी आपकी कितनी है, 6,000 है, तो इसको यहाँ से माइनस करवा देंगे तो आपका ब्रेक इवन 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपको मैंने प्रूव करके भी बता दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि यूनिट सेल्स टू ब्रेक इवन निकालने के सेल यूनिट कितने निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ परसेंट जब आपने निकाल दी, ये दूसरे तरीके फॉर्मूले से मैंने निकाला है कि फिक्स कॉस्ट को आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे, 6,000 डिवाइडेड बाय 15, तो आपका यूनिट सेल टू भी ब्रेक इवन कितने आ जाएगा, 400% आ जाएगा। तो ये इक्वेशन से किया मैंने, ये फॉर्मूले से किए। तो यानी कि इक्वेशन का इतना लंबा काम है, ब्रेक इवन का यहाँ से डायरेक्ट काम शुरू हो जाता है फॉर्मूले का। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे आपको वर्क करने में आसानी हो। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में उसने कहा अज्यूम करो दैट लास्ट ईयर ओनली सिर्फ और सिर्फ 300 लोग जो हैं वो अटेंड करते हैं डिनर डांस। अच्छा भाई, इफ द सेम नंबर अटेंड दिस ईयर, इस साल भी अगर सेम लोग यानी कि 300 लोग ही अटेंड करें तो व्हाट प्राइस पर टिकट मस्ट बी चार्ज इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन लाने के लिए आप कितनी प्राइस जो है वो चार्ज करेंगे पर टिकट। तो देखें वेरिएबल कॉस्ट पर पर्सन कितनी है, 18 + 2 20। ठीक है। और 300 लोग अटेंड कर रही हैं, मैंने पर यूनिट भी यहाँ कैलकुलेट किया और टोटल भी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6,000 की हो जाएगी। उसमें अगर मैं ऐड करवा दूँ फिक्स एक्सपेंसेस, 6,000 की फिक्स एक्सपेंसेस जो पीछे टोटल किए थे 300 लोगों पर आ रही है, डिवाइड किया तो यहाँ पर इत्तेफाक से पर पर्सन की जो फिक्स कॉस्ट है वो भी 20 है। 300 लोगों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा। तो टोटल आप जब इसका करेंगे टिकट प्राइस पर टिकट टू ब्रेक इवन तो 40 रुपये का आपको टिकट रखना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक इवन अचीव करना चाहते हैं तो 40 मल्टीप्लाई बाई 300 तो 12,000 आ जाएगा। तो 12 में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट 6,000 माइनस करेंगे तो 6 रह जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से 6,000 आप फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा, यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद उसने ये कहा कि ओरिजिनल डेटा पर आप जाएं, 35 रुपये का टिकट हो पर पर्सन, आपने CVP ग्राफ बनाना है डिनर डांस 0 से लेकर 600 टिकट अगर आपके सोल्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और आखिरी मैंने 700 भी बना दिया। ठीक है ना। जितने ज़्यादा टिकट सोल्ड करेंगे तो उतने ही ज़्यादा क्या होगा, आपके पास यहाँ पर डॉलर टोटल सेल्स की लाइन भी आ जाएगी। ठीक है ना। यानी कि अगर 35 रुपये का टिकट है और 100% जो हैं वो आपके पास से टिकट खरीदते हैं तो इसका मतलब रेवेन्यू की लाइन आपकी कहाँ से शुरू हो जाएगी, 3500 की। ठीक है ना। लेकिन इससे शुरू नहीं करनी, उसने कहा कि 0 से लेकर ये मैंने आपको जस्ट टारगेट बताया। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से चलता जाएगा। अब आपके पास 0 से लेकर 6,000 तक की सेल्स है, तो ये आपके पास ये जो लाइन बनी हुई है यहाँ 0 से लेकर ये आपकी कौन सी लाइन है, ये टोटल सेल्स की लाइन। ठीक हो गया। आपके फिक्स एक्सपेंसेस कितने थे, वो फिक्स कॉस्ट है 6,000। ठीक हो गया। और वेरिएबल कॉस्ट जो थी वो $20 थी। तो वो जैसे जैसे नंबर ऑफ टिकट या पर्सन बढ़ते जाएंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो लाइन बनी क्या आपकी क्या आ गई, टोटल एक्सपेंस की, ये फिक्स है और दरमियान वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल का हो जाएगा। ठीक है ना, जो इसके अंदर वेरिएशन आई। ठीक हो गया।
बात समझ में आ रही है? तो अब इसके बाद यहाँ पर ये जो टोटल एक्सपेंस और टोटल सेल्स की जो लाइन टकरा रही है वो कहाँ पर टकरा रही है? 400% पे, ठीक है, और $14,000 पे। तो ब्रेक इवन पॉइंट 400% और 14,000 टोटल सेल्स के ऊपर आपका ये ब्रेक इवन बनेगा। पहले आप 600 टिकट बेचें, उसके ऊपर तो इजाफी जो है वो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। तो हमने यहाँ पर पीछे क्या किया था कि 14,000 पे आपका ब्रेक इवन आएगा जब आप 400 लोगों को 35 रुपये का टिकट पर पर्सन बेचेंगे, ठीक है ना। तो अगला जो हमने कंप्यूट किया था वो क्या किया था कि अगर 300 लोग आते हैं तो आपको टिकट की प्राइस $5 से बढ़ाकर 40 करनी पड़ेगी, तभी आपका ब्रेक इवन अचीव होगा अगर आप 300 लोगों की बात करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपका ये वाला ग्राफ भी बनेगा और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अगर इसके अंदर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।